देहाभिमान छूटना बहुत कठिन है। उसके बाद भी जंगल में था, देहाभिमान की कैसी कैसी परीक्षाएं होती हैं। एक साधक सिद्धत्व की स्थिति में आने से पहले उसको कैसे कसौटी में कसा जाता है। तो वहां पे जंगल में सब जानवर होते हैं, टाइगर भी होता था। तो वहां जो गांव के लोग गाय चराने के लिए आते थे, तो उसमें क्या हुआ कि एक गाय को, उसके गाय के पेट में बच्चा था, उसने बच्चा दे दिया। वो गायकी मेरे पास आया और उसने बोला, महाराज जी मेरे पास बहुत सारी गाय हैं और एक गाय ने बच्चा दे दिया। अगर मैं उस बच्चे को संभालता हूं तो मेरी सारी गाय बिखर जाएंगी और पता नहीं कितनी बचेंगी और कितनी मरेंगी, जंगली जानवर मार डालेंगे। और मैं अगर बच्चे और गाय को छोड़ता हूं, क्योंकि वो बच्चा वैसे चल नहीं सकता, वो नवजात था, तुरंत हुआ था। अगर मैं बच्चे और गाय को छोड़ता हूं तो वो अवश्य मर जाएगी। आप अगर हो सकता है तो उस गाय और बच्चे को यहां रख लीजिए, मैं बांध के जाता हूं, सुबह आके लेके जाएंगे। तब मैंने उससे, एक सागौन का पेड़ था और एक आंवले का पेड़ था, मैं आंवले के पेड़ के नीचे बैठा था और सामने धूनी जल रही थी, सामने पीपल का पेड़ था, 5 वृक्ष थे वहां पे। मैंने उसको बोला यहां बांध दे। उसने दूर बांधा गाय को, बछड़े को। वहां जंगल में रस्सी कुछ मिली नहीं उसको, उसने बारीक बारीक रस्सी से कैसे कहीं से ढूंढ के बांध दिया। मुझे लगा कि आसान होगा, कुछ नहीं होता, मैं देख लूंगा। लेकिन जैसे जैसे अंधकार बढ़ने लगा, मुझे लगा वो उतनी दूर बंधी है और बाघ तो आता है, जंगली जानवर तो आते ही हैं, वो खा भी जाएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं उस बच्चे को और उस गाय को लाके वहां सागौन के पेड़ से बांध दिया। थोड़ी दूर पे धुनी थी। मुझे लगा कि गाय का बच्चा तो भाग नहीं सकता, इसलिए उसको बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है, गाय को बांध दो। कोई लोग कुछ सामान वगैरह लाते थे कभी जंगल में, तो पतली सी रस्सी थी, उस रस्सी से गाय को बांध दिया। सुबह जंगल की नींद तो होती नहीं है, खुला जंगल पेड़ के नीचे रहता था, तो सुबह काफी जल्दी उठ जाता था। रात को नींद आने लगी, आंखें बंद होने लगी और मैं अपने आप से कहता रहा कि आंखें बंद नहीं करना, इस गाय की सुरक्षा करनी है। फिर भी जाने कब आंख बंद हो गई और जब आंख खुली तो देखा गाय नहीं थी, बछड़ा भी नहीं था। मुझे लगा बाघ ने खा लिया, बाघ लेके गया। मैं तुरंत दौड़ के आया, थोड़ी दूर तक गया, रोशनी में जाके कुछ रोशनी की तो देखा बछड़ा गिरता पड़ता जा रहा था। उस बछड़े को फिर से लेके आया। इस बार उस बछड़े को बांधा पेड़ से और गाय को छोड़ दिया। और फिर पूरी कोशिश की कि अब निद्रा में नहीं जाना, अब निद्रा में नहीं जाना, अब निद्रा में नहीं जाना, लेकिन फिर भी निद्रा आ ही गई। और जब मैं जागा, मैंने देखा तो गाय मुझे दिखी नहीं। मैं बाहर आया तो बाहर दूर मुझे ऐसी लाल लाल आंखें दिखी, चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखें। मैंने कहा इसने गाय को लेके गया और मार डाला, बाघ है ये। उस समय मेरे अंदर एक उग्रता आई कि मेरे संरक्षण में गाय थी और गाय को हम लोग बहुत आदरणीय मानते हैं, और मेरे संरक्षण से गाय को लेके गया और इसने गाय को मारा। उस समय मैं जोर से चिल्लाया,
और उसी क्षण वो दो आंखें झटके से उठी और मेरी तरफ दौड़ी। तब एक क्षण के लिए मुझे मृत्यु का भय आया। वो क्षण एक था जब वो एकदम से वो आंखें उठी और मेरी तरफ दौड़ी, तब मुझे लगा कि अब मृत्यु निश्चित है। उसी क्षण अंतर मन में वो सजाती वृत्तियों ने मुझे सपोर्ट किया और कहा, किसकी मृत्यु, कैसी मृत्यु, कौन मरेगा? और उसी क्षण निर्भय हो गया। और जब वहां से वो गाय वो दौड़ती आई तो देखा कि वो शेर नहीं है, वो गाय है। जब विजातीय वृत्तियां हमारे एक साधक के ऊपर आक्रमण करती हैं तो सजातीय वृत्तियां भी होती हैं। अगर साधक अटल रहे, दृढ़ संकल्प में रहे, पथ भ्रष्ट ना हो, भ्रमित ना हो, गुरु आज्ञा को स्वीकार करता रहे, तो विजातीय वृत्तियों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि सजातीय वृत्तियों को हरा सके। इतने सारे सिद्ध हुए हैं, इस बात से साबित होता है कि उन सजातीय वृत्तियां जीती हैं, तभी तो वो सिद्धत्व की स्थिति को प्राप्त हुए हैं। यहां पे दुर्योधन यही कह रहा है, हमारी सेना भय से रक्षित है, भ्रम से रक्षित है, विपक्ष का दल और कम है और उसकी सेना प्राणवायु से रक्षित है। प्राणवायु चंचल है। प्राणवायु की चंचलता अगर समाप्त कर दी जाए और मन को प्राणवायु में समाहित कर दिया जाए तो जो मन होता है वो इच्छा फल से मुक्त हो जाता है। और जैसे प्राण काम करते हैं वैसे ही मन काम करता है, इच्छा फल से मुक्त होके। और इच्छा फल से मुक्त हो गया तो फिर मन का अस्तित्व ही क्या है? इच्छा और फल ही तो मन का अस्तित्व है। मन की सारी व्यवस्थाएं, सारे रोग, सारी उसकी जो चंचलता है इच्छा और फल में ही तो है। अगर प्राणवायु से मन को कनेक्ट कर दिया जाए तो वो इच्छा फल से मुक्त हो जाता है, फिर सहजता से वो बुद्धि में लीन हो सकता है, लय हो सकता है। फिर चंचलता हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है अगर मन बुद्धि में लय हो गया। फिर ज्यादा देर नहीं लगती बुद्धि परमात्मा में स्थित होने को। बुद्धि में सहज ही मन की जो शक्तियां हैं जब बुद्धि में जागृत होती हैं तो प्रज्ञा प्रकट हो जाती है। प्रज्ञावान लभ्यते, लाभ प्राप्त करता है प्रज्ञावान। तब साधक को ये जो विजातीय वृत्तियां हैं वो भ्रमित करती हैं, डराती हैं कि तू परमात्मा की राह पे चल रहा है। उसको किसने देखा? कौन से देश में रहता है, कौन से गांव में रहता है? कोई कहता है क्षीर सागर में मिलेगा, कोई कहता है बैकुंठ में मिलेगा। तेरे जैसा पापी कितने पाप करता है, क्या क्या नहीं किया, और तू तो बड़ा निर्बल है, तुझे भगवान मिलेंगे। इतना सब छोड़ रहा है तू, अभी छोड़ रहा है, मिलेंगे कब? कौन से जन्म में मिलेंगे? और क्या तुझसे इतनी साधना होगी? क्या तुझसे इतनी तपस्या होगी? कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? मत छोड़, ये भी जाएगा और भगवान भी नहीं मिलेगा। इतना काय को रिस्क लेता है? डर मत, सुख भोग भोग, जो मिला है उसको भोग ले और जो नहीं मिला उनको खींच। प्रवृत्ति की ओर मन को लगाता है।
और आज अभी का सुख सब चाहते हैं। परमात्मा का सुख कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए कितना तप करना पड़ेगा, तप में बीच में व्यवधान आएंगे, क्या होगा, कैसे कैसे होगा, बहुत कठिन लगता है। बहुत सारे विकार सारे के सारे आक्रमण करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग तो साधना पथ पे चलने के लिए प्रारंभ ही नहीं करते हैं। और जो चलना प्रारंभ करते हैं, ये विजातीय व्यवस्थाएं उस साधक को चारों तरफ से घेर के कहां कहां से गिराती हैं। बहुत एक बार की बात है, देव ऋषि नारद पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। किसी जंगल से गुजर रहे थे वो। वहां पे एक साधक साधना कर रहा था। उस साधक ने देव ऋषि नारद को प्रणाम किया और कहा, हे देव ऋषि, आप तो परमात्मा के साथ वार्तालाप करते हो, भगवान आपको सब बताते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। मैंने पूरे समर्पण के साथ साधना की है, कृपया करके बताओ मुझे कब तक मुक्ति मिलेगी, कब तक मैं उस पद को प्राप्त हो जाऊंगा, परम पद को, कब मेरी ये जीवन और मृत्यु की यात्रा समाप्त हो। देव ऋषि ने कहा, अवश्य पुत्र, मैं पृथ्वी लोक से परमात्मा के लोक में जाऊंगा और पूछूंगा भगवान से और आके तुम्हें बताऊंगा सूचित। वहीं पर आगे एक और साधक साधना कर रहा था। उसने देखा देव ऋषि आए। उसने बड़े श्रद्धा भाव से देव ऋषि की चरण वंदना की, पूजा की और बोला, भगवान कृपा करिए और बताइए कि मेरी तपस्या कैसी चल रही है, मेरी साधना कैसी चल रही है, मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा और मैं कब तक पूर्णता को प्राप्त हो जाऊं। देव ऋषि ने उससे बात की, बोले, पुत्र, मैं अगली बार जब आऊंगा तो तुम्हारे इस सवाल का जवाब परमात्मा से पूछ के आऊं। कुछ दिनों बाद देव ऋषि आए और पहले वाले साधक के पास गए और उन्होंने, उस साधक ने देव ऋषि को देखा, प्रणाम किया, बोले, हे देव ऋषि, क्या आपने भगवान से प्रश्न पूछा था? तब देव ऋषि बोले, हाँ पुत्र, मैंने पूछा था। भगवान ने कहा 10 जन्म और लगेंगे पूर्णता की प्राप्ति के लिए। वो साधक बोला, इतनी साधना करने के बाद भी 10 जन्म लगेंगे? इस जन्म में मैं कैसे कैसे दुख और कष्ट झेल के तपस्या कर रहा हूं, भी 10 जन्म और लगेंगे। 10 जन्म किसने देखे? और वही साधना छोड़ के चला गया। देव ऋषि आगे गए और जो साधक बैठा था वृक्ष के नीचे, उस साधक ने देव ऋषि को प्रणाम किया, आसन दी और पूछा, भगवान, मेरे प्रश्न का जवाब क्या आपके पास है? आपने पूछा भगवान से मेरी मुक्ति कब तक होगी? देव ऋषि बोले, पुत्र, इस वृक्ष में जितने भी पत्ते हैं उनकी जितनी गिनती है उतने जन्मों में तुम पूर्णता को प्राप्त हो जाओगे। वो साधक प्रसन्न हो गया।
बोले इसका मतलब है मैं पूर्णता को प्राप्त तो हो ही जाऊंगा, ये बात निश्चित है। देव ऋषि बोले हाँ पुत्र, ये बात निश्चित है कि तुम पूर्णता को प्राप्त होगे, तुम परम पद को प्राप्त हो। बोले देव ऋषि ये समय तो ऐसे जल्दी जल्दी चला जाता है, पता भी नहीं चलता, ये जीवन भी जल्दी जल्दी निकल जाएंगे और एक जीवन ऐसा आएगा कि मैं परम पद को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं अपने भगवान के साथ एकाकार हो जाऊंगा, मैं भी उस स्थिति को प्राप्त करूंगा जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि पहुँचे हैं। और ऐसा सोचते सोचते उसने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, भगवान का कीर्तन करना शुरू कर दिया और उसी कीर्तन करते करते वो निर्वाण को प्राप्त हो गया, परम पद को उसी समय प्राप्त हो गया। आवश्यक इस बात से नहीं है कि हम परम पद को प्राप्त करने के लिए हमें कितना समय लगता है। आवश्यकता व्यवस्था यह है कि जिस क्षण हम पूर्ण समर्पित हो जाएंगे, जिस क्षण वो हमारे अंदर वो अवस्था प्रकट हो जाएगी, उसी क्षण हमारे जीवन में वो घटना घट जाएगी। वो क्षण अगर 100 जन्म बाद आता है, 1000 जन्म बाद आता है, 1 जन्म बाद आता है, 1 घंटे बाद आता है, 1 मिनट बाद आता है, वो उस व्यवस्था में हम कब प्रकट होते हैं, वो व्यवस्थाएं हमारे अंदर कब प्रकट होती हैं, महत्व की बात है। एक साधु से एक साधक ने पूछा था कि भगवान मैं परमात्मा में स्थित होना चाहता हूँ, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मैं तुरंत परमात्मा में स्थित हो जाऊं, ऐसी कोई व्यवस्था बताओ कि मैं कैसे परमात्मा में स्थित हो सकता हूं। वो साधु बोला चलो नदी में नहाने चलते हैं हम। दोपहर का समय था, नदी में नहाने के लिए साधक को लगा ये बाबा जी, लेकिन अब बाबा तो बड़े थे, उनके बड़े बड़े शिष्य थे, बड़ा लाव लश्कर था, उनकी बात कैसे काटें। बोले चलो महाराज। वो साधु नदी में ले गया, बीच नदी में जहां प्रभु गहरी थी थोड़ी नदी, दोनों स्नान करने लगे। एकाएक साधु ने उस साधक को दबाया और उसके ऊपर बैठ गए। साधक को पानी के भीतर दबा दिया और उसके ऊपर पूरी ताकत के साथ बैठ गए दबा के। साधु जरा महाराज हेल्दी थे और साधक बड़ा दुबला पतला था। उस साधक की दम घुटने लगी। उसने बहुत कोशिश की और साधु उसको दबाता रहा। साधक का दम ही घुटने लगा, उसे लगा मैं मर ही जाऊंगा, कैसे भी करके श्वास तो मिले, प्राण तो मिले, अभी तो दम घुटने लगा। उसने पूरी ताकत लगाई और साधु को उठा के फेंक दिया और बाहर आया पानी से भाग के, जोर जोर की श्वासें ले रहा था। साधु महाराज भी बाहर आए और उन्होंने पूछा, बोले पुत्र जब तुम पानी में गए और मैंने तुम्हें दबाया, तुम्हें पानी के भीतर ढकेल के और तुम्हारे ऊपर बैठ गया, तब तुम्हें कैसा लगा। बोले महाराज आप पूछ रहे हैं कैसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिंदगी के अंतिम क्षण है, मेरी श्वास रुक गई, मेरा दम घुटने लगा। बोले तुम्हें पूरा विश्वास हो गया कि तुम मर जाओगे। बोले भगवान पूरा विश्वास हो गया, आपकी हेल्थ देखो, आप कितना शरीर भीम का है और मेरा शरीर देखो, कहाँ आपने मुझे बिल्कुल जान से ही मार डालना था। बोले अच्छा पुत्र एक बात तो बताओ, जब तुम इधर आए होगे तुमने कपड़े उतारे होंगे तो तुम्हारे कपड़ों में कुछ पैसे वैसे भी होंगे। बोले हाँ है। तो बोले तुम्हें उस समय ऐसा ध्यान आया कि अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारे पैंट में से कोई पैसे निकाल के ले जाएगा। बोले महाराज वो पैसे छोड़िए, मुझे जान बचाने के लिए मैं कैसे करके जान बचाने की कोशिश, मुझे एक ही चीज दिख रही थी कि मेरी जान बच जाए, थोड़ी श्वास मिल जाए। बोले पुत्र तुम व्यापार करते हो, तुम्हें याद आया कि कितने लोगों ने तुमसे उधारी लेके रखी है, अगर तुम मर जाओगे तो वो उधारी के पैसे कैसे मिलेंगे।
बोले महाराज मुझे वो भी याद नहीं आया, मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था कैसे इस पानी से बाहर निकलूं, मुझे श्वास मिल जाए, थोड़ा सा हवा का एक कतरा मिल जाए। बोले छोड़ो पुत्र, अभी एक बात और बता, तुम्हें उस समय तुम्हारा इंश्योरेंस वगैरह भी होगा, कुछ होगा, तुम्हें याद आया इस महीने का तुमने इंश्योरेंस भरा है, नहीं भरा, मरने के बाद वो मिलेगा पॉलिसी में, नहीं मिलेगी, क्या होगा तुम्हारे परिवार का? बोले महाराज वो भी याद नहीं आया। और साधु पूछता रहा, ये याद आया, बोलता महाराज नहीं आया, महाराज नहीं आया। हर बार उसका एक ही जवाब था कि मुझे उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद आ रही थी कि श्वास का एक कतरा मिल जाए, मैं कैसे करके पानी से बाहर निकल जाऊं। साधु ने उसको अंत में बोला, वो श्वास लेने की व्यग्रता तेरे अंदर जितनी तीव्र थी, उतनी ही तीव्र परमात्मा की प्राप्ति तेरे अंदर जितनी तीव्र व्यग्रता जिस दिन जिस क्षण प्रकट हो जाएगी, उसी क्षण परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, एक क्षण भी विलंब नहीं होगा। इतनी ही व्यग्रता तेरे अंदर परमात्मा को पाने की होनी चाहिए, जितनी व्यग्रता तेरे को जीवन बचाने की थी, उतनी ही व्यग्रता। ये एक साधक की सजातीय वृत्तियां हैं जो साधक को तीव्रता से परमात्मा के पास पहुंचा देती हैं। इसमें ये श्लोक दुर्योधन कहता है, हमारी सेना भय और भ्रम से रक्षित है, भीष्म से रक्षित है, और पांडवों की सेना भीम रूपी प्राणवायु से रक्षित है। भीम की सेना छोटी है, पांडवों की सेना छोटी है, और हमारी सेना बड़ी है। 10वें श्लोक का यह अर्थ दुर्योधन द्रोणाचार्य को ये शब्द कह रहा है, ये बात।